Why didn't you tell me? Why didn't you warn me about menfolk? That there is danger in menfolk. These lines are set by Tess, and Tess is the famous character of novel Tess of Tuberville, written by Hardy. These lines are famous in history because these lines are truly depicting the utmost pain and shriek of the heart of a girl whose whole life was fully destroyed by the single act of a wealthy baron. और ये जो हार्डी ने नावल लिखा, ये उस ज़माने की विक्टोरियन सोसाइटी को पोर्ट्रे कर रहा था. मैंने जब ये नावल पढ़ा तो तब मैं अनमैरिड थी और इस नावल ने मेरे माइंड और मेरे दिल पर बहुत गहरे असरात छोड़े, क्योंकि मुझे उस वक्त खुद भी मेनफोक के बारे में नहीं पता था. क्योंकि टेस ने ये लाइंस इसलिए बोली थी कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा पेश आता है जिसकी उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह होकर रह जाती है. अगर आपको भी मेरी तरह अच्छे नावल पढ़ने का शौक है तो टेस ऑफ टबरविल को स्किप मत कीजिएगा. ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है और 1979 पे भी इस पर एक मूवी बनी और इसको बहुत से जो टीवी अवार्ड्स थे वो भी मिले और फिल्म अवार्ड्स भी मिले. आजकल ये मेरा कुछ अर्सा पहले एक टीवी सीरीज़ के तौर पर भी हुआ, फिर 2004-05 में भी इसका न्यू वर्जन बना. एक ऐसी स्टोरी जो बीइंग अ वुमेन इन अ बीइंग अ मैन आपके दिल को छू लेगी, आपके हार्ट को छू लेगी, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं वो सिमिलर टू विक्टोरियन एरा है. यानी जो हार्डी ने वो लिखा था वो उस वक्त के विक्टोरियन एरा और आजकल का जो हमारा एरा है उससे रिलेट करती है. ये स्टोरी एक गर्ल टेस ऑफ टबरविल के गिर्द रोटेट करती है जो रूरल एरिया में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है. और ऑब्वियसली दे आर वेरी पुअर और वो अपनी गुजर औकात बड़ी मुश्किल से करते हैं. फिर बैठे बैठे उनका एक जैकपॉट लग जाता है. उन्हें पता चलता है कि वो यहाँ की सबसे मशहूर टबरविल फैमिली के रिश्तेदार निकल आए हैं, उनकी विरासत में उनका हिस्सा है, वो उनके डिसेंडेंट बनने जा रहे हैं. तो मदर अपनी ग्रीडीनेस में अपनी 13 to 14 ईयर्स टीनेजर बच्ची को वहाँ पर भेज देती है. अब क्या होता है, वहाँ पर एक वेल्दी बैरन रिच नवाब होते हैं जिनका नाम मेलिक होता है. और जाहिर बात है कि रिच पर्सन हो, दौलत हो, अयाशी ना हो ज़िंदगी में कैसे मुमकिन है. सो उसकी ज़िंदगी में भी बहुत सी अयाशी थी क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा था. एक इंसिडेंट जिसके गिर्द पूरे नावल का प्लॉट घूमता है, जो नावल को बहुत ट्रेजिक बनाता है, जो माशरे के ऊपर उंगलियां उठाता है, ना सिर्फ उस ज़माने के विक्टोरियन माशरे पर उंगलियां उठाता है बल्कि आजकल के ज़माने पर भी ये उंगलियां उठाता है. उसमें क्या होता है कि जो गांव वाले होते हैं वो चर्च में जाते हैं, रिचुअल्स अदा करते हैं. सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, रात का वक्त होता है और सब लोग निकल जाते हैं क्योंकि वो सारे के सारे वर्कर्स होते हैं. टेस वहाँ पर अकेली होती है और उस वक्त एलिक की नज़रें भांप लेती हैं. रात का वक्त होता है और वो उसको जंगल में कहता है कि हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं. अब यहाँ पर एक गलती होती है जो मोस्टली आजकल के ज़माने की लड़कियां भी करती हैं और उस लड़की ने भी की, कि वो मैन की लव और मैन की बैड इंटेंशन के दरमियान में आइडेंटिफाई नहीं कर सकी. और क्योंकि वो एक बच्ची थी सो दैट्स वाई वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकी कि क्या माइंड गेम चल रही है. सो वो उसको अपना कोट उतार के देता है और उसको वार्म अप करना चाहता है, उसके साथ बैठता है. उसको क्योंकि डर लग रहा होता है, रात का वक्त होता है और जंगल से जानवरों की आवाज़ें आ रही होती हैं. एंड द गर्ल वाज जस्ट थिंकिंग, वो जो लाइनें उस मैंने शुरू में पढ़ी कि व्हाई डिडंट यू टेल मी, व्हाई डिडंट यू वार्न मी दैट देयर इज अ डेंजर इन मेनफोक के, उन्होंने ये लाइनें जो हिस्ट्री में मशहूर हुई अपनी मदर से बोली थी कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया. क्योंकि औरतें नावल पढ़ती हैं, औरतें एक दूसरे से बातें करती हैं. मैं बहुत छोटी थी और मुझे नहीं पता था कि आदमी की कुर्बत में एक बहुत बड़ी तबाही है और वहाँ पर वो एक्ट हो जाता है जिसमें उस बच्ची को कतन खबर नहीं होती कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है. बाद में वो प्रेग्नेंट हो जाती
हैं और उनका एक बेबी होता है जिसको माशरा एक्सेप्ट नहीं करता, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो अपने घर वालों की नज़र में मुजरिम कंसीडर कर दी जाती है। बेबी की डेथ हो जाती है, लेकिन वो अपने बेबी से बहुत प्यार करती होती है और वो फिर वो इलाका, वो सोसाइटी, सब चीज़ें छोड़ देती है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की नज़र में भी मुजरिम गर्दानी जाती है क्योंकि उनकी मदर थी जिन्होंने उनको वहां पर भेजा था। सो दैट्स वाई वो लोकेलिटी चेंज कर लेती हैं, एटमोसफेयर चेंज कर लेती हैं, लेकिन वन थिंग दैट इज एडमेंट इज हर फेट, कि आप अपनी फेट को चेंज नहीं करते। देयर इज नो एस्केप इन फेट। एंड फर्स्ट टाइम इन novel of Hardy depicted out that the chances and fates are very important. You can't escape from the bad destiny. Because sometimes nature is providing you the chances, but you can't escape the bad destiny. It's always following you as your death is following you. कि आप जो बैड डेस्टिनी होती है उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। सो वो एक अच्छी जगह पर जाती है, खूबसूरत होती है, खामोश भी होती है और उसको एक आइडियल पर्सन एंजल क्लेयर से उसे मोहब्बत हो जाती है। वो बहुत केयरिंग होता है, लविंग होता है, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं टेस का जो पास्ट होता है उसके माइंड के अंदर मौजूद होता है। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं, क्योंकि उसने तो मैन को एक ही निगाह से देखा होता है, या तो उसने फादर को देखा होता है या फिर उसने एलिक को देखा होता है। तो उसके नज़दीक आदमी का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही था, मर्द का एक कॉन्सेप्ट जो आउटसाइडर मर्द था उसका कॉन्सेप्ट यही था कि दे ओनली इंजॉय, दे आर वेरी क्रूअल। लव फीलिंग्स उसके अंदर बिल्कुल भी अभी तक अरोज नहीं हुई थी। और फिर क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। एंजल केयर उसके दिल में जगह बना लेता है, उसको शादी के लिए प्रपोज करता है क्योंकि उसकी इंटेंशंस गुड इनफ होती हैं। अब क्या होता है कि टेस एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है और उस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि नॉवल को रीड करूँ रादर देन आप मूवी देखें, क्योंकि उसमें हो सकता है समटाइम्स डायरेक्टर है, समटाइम्स कैरेक्टर है, वो उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस लाइंस को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे ना कर सके। सो वो एक खत लिखती है और उसके दरवाजे से वो खत डालने की कोशिश करती है जिसमें वो अपने पास के बारे में उसको वार्न करना चाहती है। बट हेयर द फेट अगेन स्टैंडिंग अगेंस्ट हर वे। और वो क्या होता है कि जी वो खत जौन सा है वो उसके दराज में, मतलब जो वो होता है घर होता है उसके नीचे जो चौखट होती है उसमें कहीं राइट लेफ्ट हो जाता है, उसे नहीं मिलता। दे गॉट मैरिड एंड दैट इज अ वेरी लवली सीन। जब मैंने शादी से पहले ये सीन देखा था तो आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग के हस्बैंड्स आर लाइक दैट, क्योंकि वो जो उसके हस्बैंड हैं उसको उठा कर लाते हैं एंड ही वाज शॉवरिंग लव टू हर। शी वाज वेयरिंग वाइट सूट एंड शी वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। फर्स्ट टाइम शी गिव अ स्माइल एंड दैट वाज अ स्माइल इन हर आईज और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि एंजल क्लेयर नॉवल के अंदर एक टोटली डिफरेंट आदमी होगा, वो उसके पास को एक्सेप्ट कर लेगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि एंजल क्लेयर एक नॉर्मल मर्द निकलेगा। सो क्या होता है कि वो सीन है कि वो अपने हाथ धो रहे होते हैं सिंक पर और वो जो एंजल क्लेयर होता है वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि लुक our hearts, our hands are one and our hearts are mingle, our souls are mingle, so togetherness का एक एहसास होता है। और मुझे लगा कि this is the point जहाँ पे एंजल क्लेयर जोन्स है वो उसको कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसकी गलती तो नहीं थी। सो एंजल उसको अपने पास के बारे में बताना चाहता है, वो रिलेक्टेंट होती है, लेकिन एंजल उसको अपने पास के बारे में बताता है, कुछ गलतियों के बारे में बताता है। तो एंजल जो टेस होती है उनके अंदर जरा सी हिम्मत आती है, वो भी अपने पास के बारे में बता देती है, लेकिन जो ही वो अपने पास के बारे में बताती हैं तो जो एंजल होते हैं जिन्होंने उनके हाथ पकड़े होते हैं उनको जोर से धक्का देती हैं और वो फर्श पर गिरते हैं और घर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वो उसकी जिंदगी में वापस नहीं आता, वो जगह छोड़ देती है। उसकी जिंदगी अब डबल जिसको कहते हैं कि वो पेन में फैब्रिकेट हो जाती है, उसकी जिंदगी में पेन बढ़ जाता है। पहले जो जख्म था वो उसकी बॉडी पर लगा था, लेकिन अब जख्म उसकी रूह पर भी लग चुका है, उसके हार्ट पर भी लग चुका है, उसके माइंड पर भी लग चुका है। सो वो जगह छोड़ देती है और एक नई जगह पर रहना शुरू कर देती है। और जब एलिक को पता चलता है कि दोबारा से अकेली हो गई है, वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और उसे मार देती है और आखिर में वहाँ की सोसाइटी उसे हैंग कर देती है। एंजल को एहसास होता है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो उसकी डेथ हो चुकी होती है।
आई थिंक इट्स ओ कि ये नावल ना सिर्फ एक नावल है बल्कि ये एक सोसाइटी को पोर्ट्रे करता है। आजकल भी पाकिस्तान के अंदर भी हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि अगर मर्द भी ये काम कर रहा है तो मर्द के सोशल और मोरल स्टैंडर्ड्स उसके लिए डिफरेंट है और औरतों के लिए डिफरेंट है। औरत को गिल्टी कंसीडर किया जाता है और मर्द को गिल्टी कंसीडर नहीं किया जाता। मस्ट रीड दिस नावल, यू विल